प्रियाजू श्याम सुंदर से मिलने निकुंज जा रही थीं। उनकी सखियों ने उनका अत्यंत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। मणियों से जटित अत्यधिक सुंदर लहंगा धारण करवाया। श्री जी इतनी सुंदर लग रही थी कि उन्हें देख समस्त सखियां अत्यधिक हर्षित हो रही। प्रियतम श्याम सुंदर, जब आज प्यारी जी को देखेंगे तब उनके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। हाँ सखी, तेरी बात पूर्णतः सत्य है। सभी सखियां श्री जी के पीछे पीछे चल रही थीं एवं उनके परम पावन नाम का गुणगान कर रही थीं। श्री राधा रानी की जय हो, अलबेली सरकार की जय हो। सखियों, देखो, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो निकुंज में उपस्थित समस्त जड़ जंगम श्री प्रियाजू के समीप आने के लिए आपस में होड़ कर रहे हैं। निकुंज की समस्त लताएं मानो श्री प्रियाजू को छूने के लिए अभिलाषित हैं। हाँ सखी, जहाँ जहाँ श्री जी के चरण पड़ रहे हैं वहाँ के रजकण मणियों की भांति चमक उठ रहे हैं। चारों ओर आनंद बरस रहा है। प्रत्येक वृक्ष, लता, गुल्म प्रफुल्लित होकर झूम झूम कर श्री प्रियाजू की वृदावली का गान कर रहे हैं। उसी मार्ग में एक ऐसा वृक्ष भी था जिसमें कुछ सूखे पत्ते भी थे। सूखे पत्ते ने श्री जी को अपनी ओर आते देख मन ही मन उनसे प्रार्थना की। हे लाडली जू, मेरी ओर भी एक कृपा दृष्टि डालिए। मेरा तो कोई अस्तित्व ही शेष नहीं, गुणहीन हूँ। मात्र आज का ही दिन मेरे पास है। कल मुझे यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। कृपा की एक बूंद भी यदि मुझे मिल जाए। वह पत्ता ऐसा सोच ही रहा था कि निकुंज में हवा चलने लगी एवं उस पत्ते पर किशोरी जू की ऐसी अहेतुकी कृपा हुई कि वह पत्ता पेड़ से टूटकर श्री प्रियाजू के लहंगे से चिपक गया। वह सूखा पत्ता श्री जी की अहेतुकी कृपा पर बारंबार बलिहार जा रहा था। यही दरबार दीन को आदर, पतितन को सम्मान। सखियां प्यारी जू को निकुंज में ले गई। वह निकुंज जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि बड़ी बड़ी विभूतियों के लिए भी परम दुर्लभ है, आज श्री जी की अद्भुत कृपा के बल पर एक तुच्छ से सूखे पत्ते को वहां प्रवेश मिल गया एवं उसके भाग्य की तो सराहना शब्दों में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो स्वयं किशोरी जी अपने संग भीतर ले आई हैं। अरे ये क्या, ये सूखा पत्ता श्री प्रियाजू के लहंगे में कैसे चिपक गया? मार्ग की मार्जना तो मैंने अच्छी प्रकार से करवाई थी। अरे ललिते, ये तू क्या कर रही है? प्यारी जू, आपके लहंगे में एक सूखा पत्ता चिपक गया था, बस उसी को निकाल रही थी। कहीं वो आपको चुभ न जाए।
उस पत्ते को मुझे दे दे। सखियों, यह पत्ता मेरे लहंगे से चिपक गया था। मैं यह भली भांति जानती हूँ। चाहती तो उसी समय तुमसे कहती कि इसे हटा दो, परंतु यह तो मेरी शरण में आया है ना। शरण में आया हुआ चाहे जैसा भी क्यों ना हो, मैं उसे अपने हृदय से लगा लेती हूँ। देखो, संसार तो गुणी को अपनाता है, परंतु निगुणी का मेरे अतिरिक्त और कोई ठौर नहीं। ऐसा कहकर श्री जी ने उस पत्ते को अपने कपोलों का स्पर्श प्रदान किया। वह सूखा पत्ता एक सुवासित कली बन गया एवं श्री जी ने उसे अपने केश में धारण कर लिया। करुणामयी लाडली जू की जय हो, ममतामयी प्यारी जू की जय हो। हे वृषभानुसुते, आप तो अनंत करुणा का भंडार हो। आपके प्रत्येक रोम से कृपा, क्षमा एवं दया निरंतर बहती रहती है। चाहे कोई कितना ही बड़ा अधम ही क्यों न हो, सच्चे हृदय से आपके शरणापन्न हो जाए तो आप उसे अपने प्राणों के समान संभाल कर रखती हो। पतितों को अपना प्रेम प्रदान कर उन्हें सदा सदा के लिए तृप्त कर देती हो। जगत मुझे कृपालु कहता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि मैं तो निर्मल को अपनाता हूँ एवं आप पतितों को। मैं तो आपकी कृपा प्राप्त कर कृपा करता हूँ। यथार्थ में कृपालु तो एकमात्र आप ही हैं। परम कृपालु सरकार की जय हो।